हम अभी आरजेडी का ऑफिस में हैं। यहाँ टिकट के बंटवारे को लेकर बहुत गहमा गहमी चल रही है। लोग आए हुए हैं टिकट को लेकर, सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच को लेकर। हम एक कोटेशन लालू यादव का हम वो दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी बजाएगा कौन, और जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। आम आदमी की जान का उतना ही कीमत है जितना नेता पीएम का, चाहे मेरा राज्य रहे जाए या मैं दंगा फैलाने वालों से समझौता नहीं करूंगा। ये लालू प्रसाद यादव जी का कोटेशन है। उनकी व्यक्तित्व को ये बताता है कि वो कैसे छवि के थे। उनकी दूरदृष्टि को बताता है कि राजनीति के प्रति या आम आदमी के प्रति लेकर उनकी सोच क्या थी। धारणा लोग बहुत सारे देते हैं व्यक्तित्व को लेके, चरित्रार्थ को लेके, लेकिन इस कोटेशन से आप समझ सकते होंगे कि उनका व्यक्तित्व क्या रहा होगा, कितने धनी होंगे वो सोच के जो इस बिहार के प्रति वे अपनी भागीदारी और अपनी समझ को रखते थे। हम इस आरजेडी ऑफिस में तमाम नेता हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और उनको टिकट चाहिए तो क्यों चाहिए। क्योंकि जनता जनार्दन जब वो किसी खास को भेजते हैं विधानसभा तो एक उद्देश्य लेकर, क्या वो उद्देश्य पूरा हो पाता है। ऐसे तमाम नेता हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए लोग हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या बात है। यहाँ अनाउंसमेंट होगा, कुछ तैयारियां चल रही है, हम दिखाएंगे कि और एक क्या नेता की जो छवि है वो सफ़ेद धोती, सफ़ेद पैजामा, सफ़ेद जूता, क्या ये एक छवि बनकर रह गई है क्या उसमें कोई परिवर्तन होता है या हुआ है। क्योंकि अगर जो हम बात करें पहले, नेता का भाव, बोल, उनका एक्सप्रेशन ही बता देता था कि वो किस तरह के नेता हैं और उनकी दूरदृष्टि क्या है, युवाओं के प्रति सोच क्या है। फिलहाल बिहार की जहां बात करते हैं तो युवा लगातार तेजस्वी यादव के सपोर्ट में है। हमने बिहार के 14 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, वहाँ का दौरा किया, लेकिन ध्रुवीकरण की बात करें तो युवा लगातार उनके सपोर्ट में है, तेजस्वी यादव के बदलाव के मूड में है। लेकिन यहाँ जो उपस्थित हैं हम उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें टिकट क्यों मिले, क्या कारण है कि वो टिकट की भागीदारी साबित करना चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए। आप लोग में से कौन टिकट के लिए है? अच्छा, आप टिकट के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखपति झा है। अच्छा। मैं आरजेडी जब से बना है तब हमारे पिता तो लालू प्रसाद यादव जी, रघुवंश प्रसाद सिंह जी, पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह जी, हमारे पुराने नेता अब्दुल्ला सिद्दीकी जी, आलोक मेहता जी के पीछे पीछे हम घूमे हैं। अब जवानी से अब बुढ़ापा आ गए हैं। कभी जीवन में टिकट की मांग नहीं की हम, न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोले, न तपस्वी जी से बोले, न राबड़ी जी से बोले। आज मन में चाहत आया है कि खजौरी विधानसभा मधुबनी जिला से कृष्ण मोहन सिंह पुष्प अजय सिंह एक सीट मांगे हैं, जबकि हमारे नेता तपस्वी जी बोले थे तो हर विधानसभा में ऊंची जाति को 2 सीट मिलेगा। तो इसीलिए हम आज जगता बाबू से भी भेंट हुआ है। जगता बाबू बोले हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू बोले आप पर विचार हो रही है। अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब बोले विचार हो रहा है। आलोक मेहता जी बोले, अशोक बाबू बोले और तपस्वी जी खुद बोले कि आपके वहाँ सीट पर विचार हो रहा है, आपको टिकट मिलेगा। और हमको उम्मीद है, क्योंकि हम शुरू से जवानी से हम बचपना हो गया, हम लालू जी के पीछे घूमे, रघुवंश बाबू के पीछे घूमे, कभी टिकट के लिए नहीं बोले। आज पहली बार एक राजपूत समाज के लिए हम टिकट मांगे, क्योंकि हम पंडित जी हैं और राजपूत समाज सब ना हमारा मान स्थान देते आया है।
और सभी समाज के लोग मान लिया है। और मैं एक राजपूत समाज के लिए मैं टिकट मांगा हूँ, जो कि खुद हमारे नेता बोले हैं हर विधानसभा में। क्या कारण है कि आपको टिकट, आप बता रहे हैं कि टिकट मांगने आए हैं, टिकट मिलने का उम्मीद भी है, लेकिन क्या कारण है कि टिकट आपको चाहिए? आप क्या वैसा उस प्रदेश के लिए, उस विधानसभा क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे कि आपको टिकट मिलना चाहिए? अभी जो लॉकडाउन हुआ है, हमारा नेता हमारा जो प्रतिनिधि है कृष्णमोहन सिंह अजय सिंह, मांस, चूड़ा, आटा, चाउर जो भी बन पड़ा, पूरे जनता के क्षेत्र में हम लोग घूमे हैं। 32 के मुखिया प्रमुख मेरे साथ है, पूरे क्षेत्र के जनता, हर जात की जनता जो है हमारे साथ है। 50,000 मुसलमान भाई के वहाँ वोट है, 30,000 राजपूत भाई का वोट है, 25,000 ब्राह्मण भूमियार भाई का हमारा वोट है, और वहाँ पर 40,000 हमारा यादव समाज के वोट है। पूरी कुल में सब मिला के हमारा जो है 70,000 वोट है। वहाँ का हर जाति धर्म के लोग कहता है कि हमको नया चेहरा चाहिए, अजय सिंह को चाहिए, कृष्णमोहन सिंह आएगा क्षेत्र में और जनता के बीच में काम किया है और जनता उनको चाह रहा है। आप पार्टी अलग कमा उनको फैसला करना है, क्योंकि हम पार्टी से। मुद्दा क्या है सर? आप विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाह रहे हैं, कोई एक मुद्दा बताइए कि हम इस मुद्दे पे आए हैं। देखिए, मुद्दा मेरा सीधा है। नौजवान, किसान बेसहारा है, जिसको पढ़ लिख के हर नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरा मुद्दा है, जैसे मधुबनी जिला पूरे देश में जानता है मधुबनी जिला को, वैसे मैं वो पंचायत को, खुजली पंचायत को मैं अपना, यदि हमको टिकट हम जीतते हैं, उस विधानसभा को हर समाज के लोग, मुखिया, प्रमुख, बुद्धिजीवी लोग को बैठाएंगे, ग्राम कचहरी लगाएंगे और ग्राम कचहरी में लगाकर सभी समाज से, बुद्धिजीवी से पूछेंगे कि यहाँ पर क्या काम होना चाहिए जो कि विकास के काम हो। ऐसा कोई फैक्ट्री उक्ट्री भी हम चाहेंगे वहाँ लगे कि हमारा विधानसभा में वहाँ के पूरा जो है राष्ट्र तक लोग जाने, पूरे भारत में जाने और राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हमारे विधानसभा में। हम वो काम करना चाहता हूँ। नौजवान को रोजगार, किसान जो हमारे जीवन भर अनाज उपजाता है, भस जाता है, डूब जाता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। किसान जो हमारा इतना पूंजीपति जो देश का मालिक है, उसका अनाज भर जाता है, खेत भर जाता है, कोई देखने वाला नहीं। उसके लिए काम करना है हमको। आप किस लिए आए हैं सर? हम आए हैं पार्टी कार्यालय में, साहेबजादा नाम हुआ, पश्चिम चंपारण बेतिया से, नौतन विधानसभा से, जिला महासचिव हैं। आए हैं तो सोचे हैं तेजस्वी जी से हमारे होने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, गरीबों के नेता हैं, भेंट तो दर्शन हो जाएगा। दूसरा इंट्रोडक्शन या फिर टिकट का भी कोई मुद्दा है? ना जी, टिकट का नहीं। टिकट का नहीं जी नहीं, मतलब सिर्फ दर्शन मात्र के लिए। ये दर्शन मात्र के लिए आए। क्या नाम है आपका? साहेबजादा। अच्छा, आप बोल रहे थे? हाँ, लखपति झा मेरा नाम हुआ। अच्छा। मैं तो बता दिया, मैं आरजेडी के सबसे पुराना, अब तो कुछ दिन में मरियो जाएंगे, मगर मेरा चाहत है अजय सिंह को टिकट मिले और जो वहाँ का पंचायत का जो समस्या है उसको हम दूर करेंगे। और नौजवान को बेरोजगारी है, वो बढ़िया बना फैक्ट्री बनाएंगे, वहाँ कोई भी फैक्ट्री, जैसे पानी का भी बड़ा शुद्ध पानी मिलेगा। बहुत सा काम है जो दिमाग में हम सोचे हुए हैं और करके दिखाएंगे। और मधुबनी जिला का पूरा देश जानता है, पूरा भारत में, कि मधुबनी जिला पेंटिंग भी बहुत कितना नामी है। इसलिए हम मधुबनी जिला में खुजली पंचायत में हम ऐसा काम करेंगे कि राष्ट्रपति पुरस्कार हमको मिलेगा अजय सिंह को। ऐसा काम कर 50,000 वोट हम जीतेंगे। और किसान को हम 10 लाख का मुआवजा बोले हैं, यदि मर जाता है, मेरी सरकार बनती है तो 10 लाख का किसान को मुआवजा मिलेगा। हम सुने। दूसरा बात, 10 लाख पब्लिक को, 10 लाख युवा को नौकरी देंगे मेरी सरकार आने के बाद। हम सुन रहे थे बम्बई का जो है बीजेपी के जो मुख्यमंत्री जी थे, वो बोल रहे थे कहाँ से तपस्वी जी 10 लाख युवा का नौकरी देगा। अरे भैया, आपका जो मोदी जी आए, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले कि हम 2 करोड़ लोग को नौकरी दूंगा। क्या करोड़ नौकरी दिया हमको बात बताइए। विशेष राज्य का दर्जा का बात किया था नीतीश, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हमारे गार्जियन थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनको कहा डीएनए में आपको खराबी है, खून जांच कराओ हैं। और लालू जी हमारे जो गरीब का नेता है उसको बोले थे कि लालू जी कसाई है। अरे लालू जी कसाई है? आज यदि आप देश का प्रधानमंत्री बने हैं तो आप जो बोले 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, कहाँ दिया है नौकरी? आप कहे थे काला धन लाएंगे,
15-15 लाख रुपया देंगे। क्या हुआ? जनता, बिहार की जनता, देश की जनता सब जान रहा है, सब बूझ रहा है। कोई मुल्क नहीं है जनता देश का। नौजवान को बुर्बक नहीं है जो बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके बाद आप बोले थे पकौड़ा बेचो। अरे भैया, जब सब पकौड़े बेचेगा तो खाएगा कौन? और यदि पकौड़े बेचेगा तो उसके लिए भी पूंजी चाहिए ना। ठेला लगाने के लिए पूंजी चाहिए, बेसन खरीदने के लिए पूंजी चाहिए, मैदा तेल करवा तेल खरीदेंगे तो पकौड़ा बनाएंगे। तो मोदी जी हमको यह बताइए, देश की जनता बुर्बक नहीं है, देश की जनता होशियार हो गया है। आपको इसलिए वोट दिया था देश की जनता कि बॉर्डर पर हमारा सेना पर हमला कर रहा था, इसलिए आपको देश की जनता जिताया था। और आपको पार्टी से उठ कर भी आपको वोट दिया था कि हमारे देश का सेना को रक्षा करें, हमें देश को सुरक्षा करें, दिया। मगर मोदी जी आप बोले थे 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, वो क्या हुआ? काला धन लाएंगे, आपको लगता है कि टिकट मिलेगा? अरे भैया, मेरा नेता लालू प्रसाद यादव जी है। टिकट मिले या ना मिले, लालू जी के आशीर्वाद मेरे साथ है। और जिसको लालू जी के आशीर्वाद है, माता राबड़ी देवी के साथ है आशीर्वाद है, और दत्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिसका आशीर्वाद है, अशोक बाबू का आशीर्वाद है, अब्दुल भाई सिद्दीकी साहब का आशीर्वाद है, आलोक मेहता जी का आशीर्वाद है, तपस्वी जी का आशीर्वाद है, तेज प्रताप जी का आशीर्वाद है। उसको डरने क्या काम है? लालू जी का अभी 2 शेर है, अर्जुन और कृष्ण। तो अर्जुन के रथ पर कृष्ण सवार है, और जहाँ भी सूत्र चलेगा ना, सामने वाला जो दुश्मन जो घायल हो जाएगा। अब नया चेहरा आएगा, बढ़ते हुए बिहार, तपस्वी सरकार। और नौजवानों के लिए तपस्वी ही सरकार है। जो तेजस्वी सिंह सरकार है कि युवा भी, हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो किस लिए आए हैं। वो हम बढ़िया से लग रहा, कुर्ता पैजामा वाइट, जो नेता का एक पहचान होता है। आप आए हैं किस लिए, क्या कारण? जी, हम दिनारा विधानसभा से, जो मैंने हॉट सीट है, अभी पूरे बिहार में देखा जाए तो हॉट सीट अगर है तो वो है दिनारा विधानसभा, जो रोहतास जिला के अंतर्गत में आता है, जो किसानों का सबसे बड़ा उपज देने वाला क्षेत्र है, वो दिनारा विधानसभा। मैं उस जगह का भावी प्रत्याशी सरोज कुमार गुप्ता जी को समर्थक में मैं आया हूं कि उस जगह अगर कोई एनडीए को अगर हराता है और भाजपा को हराता है तो वो इकलौता है लड़का सरोज कुमार गुप्ता, जो 80 के दशक से आज तक वो पार्टी का सेवा करते आ रहे हैं। और उनको 2000 में उनको सीट मिला था और उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया, जो 3500 वोट से हार गए थे। दोबारा उनको मौका नहीं मिला कि वो अपने समाज को, अपने विधान सभा को, जनता को, ऋण को उतार सके। और आज वो आस लगा के आए हैं कि दिनारा विधानसभा का चौमुखी विकास के लिए हमको एक बार मौका अवश्य दीजिए। हम पार्टी अध्यक्ष ले और लालू यादव जी से और तेजस्वी यादव जी से मैं उनके पास ये आवाज़ पहुंचाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अगर थोड़ा सा अगर मेरा कष्ट, अगर मेरा दर्द अगर समझते हैं तो एनडीए को हराने के लिए दिनारा विधानसभा में एक लौता कोई है पुत्र तो सरोज कुमार गुप्ता है, जो दिनारा के भावी उम्मीदवार हैं और कर्मठ हैं और जमीनी नेता है। उनको हर एक वर्ग से लोगों का वोट और प्यार, दुलार और आशीर्वाद है। जनता का जय जयकार वहां पर है कि सरोज कुमार, अब की बार मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से सरोज कुमार गुप्ता जी को वहां से उम्मीदवार घोषित करने का कृपया प्रदान करें। और एनडीए को जवाब देने के लिए एकलौता शेर जो है पूरे बिहार का, वह है तेजस्वी सरकार, जो सरोज कुमार गुप्ता जी को टिकट देके वहां से दिनारा विधानसभा से पटना में पहुंचाने का काम करेंगे और नौजवानों को हक को दिलाने का काम करेंगे। ये दिनारा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं टिकट दिलवाने के लिए, सहयोगी हैं। इनका कहना है कि अगर उस विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलेगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या जी युवा हैं और युवा का सपोर्ट जो है, हम आज पूरे विधानसभा क्षेत्र का लमसम हमने दौरा किया, हमारी टीम ने हर विधानसभा क्षेत्र एक रहा कि युवाओं का सपोर्ट तो तेजस्वी यादव के पास है। जिस तरह से उन्होंने बंधक दिया
चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। यहाँ पर युवा भी हैं, ये भी बोल रहे हैं कि हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, और मिला भी गया, क्योंकि वो खुद भी युवा हैं और एक नारा भी दिए हैं, युवा बिहार का और युवा सरकार। क्या काम वो किए हैं इस दियारा विधानसभा क्षेत्र में कि आपको लगता है कि उस विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट मिलना चाहिए? आखिर कोई तो ऐसा रीजन होगा। वो उनके साथ रीजन की जो बात है, वो इतने दिन से पार्टी को सेवा करते आ रहे हैं निष्ठा भाव से, जो कि बासी रोटी खा खा कर अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का सेवा करने का काम किए, गरीब से गुरबा, दबके से दुबके लोगों का सेवा करने का काम किए, और जो कि एक निष्ठा कर्मयुक्त और एक उम्मीदवार का जो कर्तव्य होता है उन्होंने पालन किया। मैं उसका बल के बदौलत मैं दिनारा से सरोज कुमार गुप्ता को नेतृत्व करने के लिए आपसे आह्वान कर रहे हैं कि जो एनडीए का सरकार का हराने का कोई ताकत रखता है तो वो सरोज कुमार गुप्ता रखता है। दिनारा विधानसभा पूरे बिहार का हॉट सीट है, ताकि वहां पर पिछले चुनाव में 4 मुख्यमंत्री आ गए थे दिनारा विधानसभा में राजेंद्र बाबू को जिताने के लिए, मगर दुर्भाग्य था कि राजेंद्र बाबू वहां से नहीं जीत पाए। जो एनडीए के उम्मीदवार थे वहां पर यूपीए के गठबंधन में जाने के कारण सरोज कुमार गुप्ता जी को मौका आज 20 सालों से नहीं मिल रहा है, और उसका दर्द जनता झेल रही है और भोग रही है कि आज तक से एक कल कारखाने का व्यवस्था नहीं है। जो हमारे स्थानीय विधायक होगा वो अपने विधानसभा के बारे में सोचेगा, जो बाहरी विधायक होगा वो क्या उस विधानसभा को बारे में सोचेगा कि उस विधानसभा का नौजवान को क्या चाहिए, उस विधानसभा का चौमुखी विकास क्या चाहिए, उस विधानसभा का हृदय को क्या टटोलता है, वो कैसे जानेगा कि आज जो नीतीश कुमार जी ने जो स्टेडियम बनवा रहे हैं, जहां पर फील्ड है वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, और जहां पर खेत है वहां पर फील्ड बनाने के सूचना दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं कि वहां पर फील्ड बनेगा। 7 निश्चय सबसे बड़ा घोटाला है। अगर कोई आवाज उठाएगा तो सबसे बड़ा घोटाला अगर होगा पूरे देश में तो 7 निश्चय होगा। 7 निश्चय पर हम लोग का अमल है कि हम उनको दोषी बना के रहेंगे। एक बार हमको सरोज कुमार गुप्ता जी को दिनारा से प्रत्याशी बना कर देखिए, और दिनारा का चौमुखी विकास, और दिनारा का पुत्र है जो दिनारा पूरे भारत भर में एक नंबर 1 दर्जा दिलाएगा, क्योंकि रोहतास जिला बिहार का सबसे कृषि प्रधान जिला है, जो कि दिनारा विधानसभा पूरे बिहार में साक्षर का भी नंबर 1 है, क्योंकि साक्षर का विद्वता बनाने के लिए वो एक प्रोफेसर हैं, वो शिक्षा का गुण जानते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। हम और लोगों से मिलेंगे। यहाँ टिकट के कितने उम्मीदवार आए हैं, कोई सपोर्ट में आए हैं टिकट लेने के लिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो रोकवाने आए कि इन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए, अगर मिल गया तो थोड़ा सा दिक्कत होगी उस विधानसभा क्षेत्र को लेके। और यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग सर किस लिए आए हैं? हम लोग टिकट के लिए आए हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं, हसुआ विधानसभा क्षेत्र नवादा से। हसुआ विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, हसुआ विधानसभा क्षेत्र नवादा में पड़ता है, मैं वहीं से आया हूँ। अच्छा जी। हसुआ विधान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूर्यदेव प्रसाद वर्मा है। सुखदेव प्रसाद? सूर्यदेव प्रसाद वर्मा। सूर्यदेव प्रसाद वर्मा। हसुआ विधानसभा क्षेत्र से आप? नवादा। हसुआ नवादा लोकसभा क्षेत्र हुआ, उसके अंतर्गत आता है हसुआ विधानसभा क्षेत्र, जहां अकबरपुर, नरहट, हसुआ प्रखंड के अंतर्गत ये हसुआ विधानसभा क्षेत्र है। आप हसुआ विधानसभा क्षेत्र से हैं। पहला सर एकदम सरल क्वेश्चन है, क्या नेता का एक जो रूप है वो वाइट कुर्ता पैजामा और जूता पे सिमट के रह गया कि उनका चरित्रार्थ भी बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा सर, समझे ना, ऐसा कुछ बात नहीं कि है ना नेता का जो है ड्रेस आप पहन लिए तो नेता बन गया। दरअसल नेता जो होता है ना दिल से होता है, वह समाज के प्रति वह सोचता है। सभी लोगों के जो दबे लोग हैं, कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ को उसमें बुलंद करता है, वही नेता हो सकता है, उसकी लड़ाई लड़ सकता है। जहाँ शोषण और दमन होता है, जहाँ राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं और वोट ज़बरदस्ती लोग डाल देते हैं, तो उसके विरुद्ध में राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से कार्यरत है, शुरू से ही।
और ये मतलब कि इसीलिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आज हैं सांप्रदायिक शक्तियाँ जो हैं कि सारे लोग क्या किया कि घुटने टेक दिए, लेकिन लालू प्रसाद एक ऐसा नेता है जिन्होंने कि जेल जाना पसंद किया लेकिन घुटने नहीं टेका। लालू प्रसाद सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े और पिछड़े दलित शोषित लोग को पूरे क्षेत्र में समझ पूरे बिहार में वो क्या किया आगे लाने का काम किया, दबे कुचले, इसलिए उसकी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई था उसमें विजयी हासिल किया। सामंतों के खिलाफ आज तक जो है ना लड़ते रहे और हम समझते हैं कि बिल्कुल लड़ते रहेंगे। भगवान उनके लालू प्रसाद की लंबी आयु दे ताकि है ना ये क्रांति जो है दबे कुछ लोग की आवाज़ जो है वो आगे बढ़ते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से आप टिकट के लिए आए हैं। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में 3 बार बीजेपी 2005, 10 और 15 का वहाँ दबदबा रहा है, तो आपको कैसे लगता है कि आप उन्हें हरा पाइएगा? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो वोट है ना उन लोग को हम समझते हैं कि 12-13% है, ठीक है। और हमारी गोलबंदी जो है ना ये लगभग कि आपको मान लीजिए कि 20% भी अगर मानते हैं तो हमारा मान लीजिए कि 80% है, तो हम गोलबंद नहीं होने पाते हैं। लेकिन हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो है ना पूर्व अपने हक और हकूक़ का गरीब और दलित के लिए गोलबंद हो चुका है। वह इस बार चुनाव में निश्चित रूप से विजयी होने के लिए जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल, इसको कोई रोकेगा नहीं। एक और सवाल है हमारा कि हिसुआ विधानसभा क्षेत्र को अगर जो हमने हिसुआ विधानसभा क्षेत्र लमसम पंचायत प्रखंड का हमने दौरा किया, तो हमने जब हर प्रखंड, नरहट प्रखंड हो चाहे अकबरपुर प्रखंड हो, यह सब दौरा किया हमने हमारी टीम ने, तो वहाँ हमने देखा कि बहुत नाली नहीं है। लोग कहते हैं कि नेताजी आते तो हैं लेकिन सिर्फ वोट बैंक वक्त, उसके बाद फिर दर्शन नहीं देते। आपका क्या उद्देश्य है कि हम ये काम करेंगे ताकि हमको इस लिए टिकट मिले? देखिए सर, टिकट जहाँ मिलने की बात आती है, मैंने अपने बायोडाटा में स्पष्ट लिखा समझ कि हम जो भी बोलते हैं सत्य बोल करके राजनीति करते हैं। जनता की आवाज़ है, मैं उसको मुखर रूप से चाहे समाज का किसी भी वर्ग के लोग हो एक तरीके के साथ में रखने की मेरी आदत भी है। तीसरी बात ये भी आती है कि जैसे कि कहते हैं कि मतलब कि कोई लोग तो अपना फंड जो है से लोग लेते हैं, एमएलए फंड से, एमपी फंड से लाते हैं। और सुरदेव वर्मा एक ऐसा शख्स है कि अपने गाँव से समझ ना हमने 1.5 किलोमीटर का रोड जो है ना अपने निजी फंड से बनाया है। गाँव की नली में अपने निजी फंड से बनाया है। और हम चाहते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो मैं बहुत बेहतरीन पूरे हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए बोले भाजपा को सर हराना है, ठीक है, भाजपा को हराना है और हिसुआ को बचाना है, उसमें कोई दुराई नहीं है। और अगर आरजेडी टिकट दे दिया तो ऑटोमेटिक है कि निश्चित रूप से मैं हरा दूंगा। इसको कोई रोकने के लिए आप पत्रकार हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्षेत्र का दौरा किया हूँ, क्षेत्र के जो मनोभावना जो है ना ये मैंने देखा है। ये हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से टिकट की उम्मीदवारी लेके आए हैं सुरदेव कुमार वर्मा जी, आरजेडी से हैं। सुरदेव प्रसाद वर्मा जी, वर्मा मिलना भी चाहिए, लगातार काम कर रहे हैं। फिर हम और देखेंगे, बातचीत करेंगे और लोगों से कि आखिर क्या बात है। यहाँ शायद कुछ तेजस्वी यादव जी आने वाले हैं, उधर यहाँ गहमा गहमी जी एमवी न्यूज़ से, एमवी न्यूज़ जी, यहाँ टिकट को लेके कुछ अनाउंसमेंट होगा। सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत गहमा गहमी है टिकट को लेके। कुछ ना कुछ आज राजद के कार्यालय से अनाउंस किया जाएगा टिकट को लेके, कुछ चुनाव को लेके। हम ऐसे तमाम खबरों पे बने रहेंगे आपके साथ। कैमरामैन के सहयोगी हैं सरवन कुमार, MV News.live।